दिया की बाती या दिया की बत्ती का पूरा जल जाना या बच जाना क्या संकेत देता है? जी हाँ दोस्तों, आज हम आपके लिए एक बेहद महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं जो आपके पूजा घर, मंदिर और खास अवसरों पर जैसे कि दिवाली, व्रत और अन्य धार्मिक अनुष्ठानों में दीपक जलाने से जुड़ी हुई है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप दीपक जलाते हैं तो वह आपके जीवन में कौन से संकेत देते हैं? क्या आपके दीपक की बाती पूरी तरह से जल जाती है या वह आधी रह जाती है? और दीपक की बाती पर फूल बनने का क्या अर्थ होता है? क्या आपको पता है कि पहले से जले हुए दीपक में बाती जलाना आपकी परेशानियों का कारण भी हो सकता है या नहीं? और कितने समय तक, कितने सालों तक एक ही दीपक का उपयोग करना शुभ माना जाता है? दोस्तों, आज हम इन सभी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से, इसलिए अंत तक बने रहे। जानकारी आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सकती है। बाकी जैसी ईश्वर की इच्छा। आपको जानकर हैरानी भी होगी कि आप अपने पूजा घर के मंदिर में दीपक जलाते समय अगर ये गलती कर रहे हैं तो आपको इसका परिणाम भी भुगतना पड़ सकता है। दीपक की बाती का पूरा जल जाना और बाकी का बच जाना भी अलग अलग संकेत देता है, जो हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर तुरंत बरसना चालू हो जाए और आपकी जो भी समस्याएं वो हल हो जाएं और धन की वृद्धि आपके जीवन में होने लग जाए, क्योंकि आज के जीवन में धन की सबसे ज़्यादा अहमियत हो गई है। जी हाँ दोस्तों, जब हम पूजा करते हैं तो हमारा दीपक कभी कभी अचानक से बुझ जाता है और कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी पूजा होने के बाद हम उस दीपक को भगवान के सामने जलता छोड़ देते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद में दीपक खुद ब खुद बुझ जाता है और उसमें आधी जली बाती और घी बचा रह जाता है। और कभी कभी तो हमारे दीपक की बाती पूरी जल जाती है और उसमें फूल भी बन जाता है। तो इसके अलग अलग नकारात्मक और सकारात्मक परिणाम होते हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले यह जानते हैं कि अगर हमारे दीपक में फूल बन रहा है तो इसका क्या मतलब होगा। और ये काफ़ी लोगों के बनता है और काफ़ी लोग इस बात को लेकर परेशान भी है। अगर हमारे दीपक की बाती में फूल बनता है तो इसका सीधा सा मतलब है कि भगवान ने हमारी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया है और भगवान कहे कि हमारा कहीं ना कहीं जीवन आगे चल रहा है, सरवाइव कर रहा है और वह हमारी पूजा से प्रसन्न है। इसका संकेत वह बाती में बने इस फूल के माध्यम से देते हैं। अगर आपके घर में दिव्य शक्तियां मौजूद हैं और आपके साथ साथ वह भी ईश्वर की पूजा में आपका ध्यान रखती हैं तो आपकी दीपक की बाती में एक से ज़्यादा फूल बनते हैं। जी हाँ, और नकारात्मक घर में नकारात्मक जो ऊर्जा होती है उसको खत्म करते हैं और जो आपके जीवन में नकारात्मक होते हैं वो भी खत्म होती जाती है और कभी कभी साथ ही किसी भी देवी देवता का रूप भी दिखने लग जाता है। तो अगर आपके दीपक की बाती में फूल बन रहा है तो आप सच में बहुत भाग्यशाली हैं। घबराएं नहीं, परिस्थिति चाहे कैसी भी हो। इसी के साथ दीपक जलाने के भी कुछ खास नियम आपको जरूर जानने चाहिए। अगर आप पहले से जले हुए दीपक में अपनी बाती रखकर जलाते हैं तो ऐसा करने से दुर्भाग्य आपका पीछा कभी नहीं छोड़ता है। अगर दीपक में पहले से जली हुई बाती की राख या फिर रुई और कालिक है और आपने अपनी बाती उसमें रखकर जला दी तो ऐसा करने से भगवान आपसे नाराज हो सकते हैं, क्योंकि कोई उसको ओठा जोटा भी कहा जाता है और आपको इसके बहुत ही भयानक परिणाम देखने को मिल सकते हैं। आपके बनते हुए काम भी बिगड़ने लग सकते हैं, आपकी तिजोरी का धन खर्च होने लग सकता है, धन का व्यय बढ़ सकता है और आपके धन आने के रास्ते भी धीरे धीरे थोड़े टाइट हो जाते हैं, कुछ बंद हो जाते हैं, दिक्कत आने लग जाती है, अड़चन पैदा हो जाती है। हमेशा ये ध्यान रखें कि जब भी आप दीपक जलाएं तो आप हमेशा साफ सुथरे दीपक का इस्तेमाल करें। थोड़ी सी लापरवाही या आलस्य में अपना नुकसान ना करें। कुछ लोगों की आदत होती है कि वह हर थोड़े थोड़े दिन बाद अपने दीपक को बदल देते हैं। इस पर पूज्य गुरु जी का कहना है कि आप जिस दीपक से पूजा करते हैं उसे कभी मत बदलें, आप उस दीपक को सिद्ध हो जाने दीजिए। जब कोई दीपक रोजाना भगवान के सामने जलता है तो वह दीपक समय के साथ सिद्ध हो जाता है। भगवान की सकारात्मक ऊर्जा उस दीपक में आ जाती है और जब भी आप वह दीपक जलाते हैं तो आपका तन और मन दोनों पवित्र हो जाता है। तो आप हर रोज उस दीपक को साफ कीजिए, फिर उसमें बाती रखकर जलाएं। आप जितनी बार भी दीपक जलाएं उतनी बार उस दीपक को साफ करके बार बार इस दीपक में बाती जलाएं। लेकिन
अगर आप गलती से भी उस दीपक को बदलते हैं, जब तक वो खंडित ना हो जाए तब तक वो ना बदलें, तो आपकी तरक्की में रुकावट आ सकती है अगर आप बिना खंडित को उसको बार बार बदलते हैं। इसलिए आप अपने दीपक को कभी भी ना बदलने का प्रयास करें। 10 या 20 साल तक आप उस दीपक में लगातार बाती जलाएं। अगर वो तांबे का या फिर जो भी यूज में होता है वैसा हो तो वो आराम से 10-20 साल तक आप उसमें करें। इससे आपका दीपक सिद्ध हो जाएगा और आप इसका चमत्कार अपने घर में भी देख सकते हैं, पॉजिटिविटी हो जाएगी। अगर आपके घर में कोई भी रोगी हो, बीमार हो या किसी का बुखार नहीं जा रहा हो तो आप इस दीपक को थोड़ी देर के लिए किसी पानी के बर्तन में डालिए और अब उस रोगी को यह पानी पिला भी सकते हैं और अपने चारों तरफ थोड़ी इसको धुनी भी दे सकते हैं। 10 से 15 मिनट के भीतर उसका कहें कि पॉजिटिविटी आएगी, बुखार में भी आराम मिल सकता है। वहीं अगर आपके घर में किसी को नज़र लग गई हो या फिर आपके व्यापार में किसी की नज़र लगी हो, आपका धंधा अच्छे से नहीं चल रहा हो, तो भी आप इस दीपक को तांबे के बर्तन में पानी भरकर उसमें डाल सकते हैं और रात भर के लिए छोड़ सकते हैं। अगले दिन सुबह पानी का छिड़काव अपने घर में और अपनी दुकान पर कर सकते हैं। ऐसा करने से आपको बहुत जल्दी परिणाम दिखाई देगा, एक सकारात्मकता आपको नजर आएगी। क्योंकि जब हम लगातार एक ही वस्तु का प्रयोग अपनी पूजा में करते हैं तो वह वस्तु शुद्ध हो जाती है। भगवान की जो ऊर्जा होती है वह उस वस्तु में समा जाती है। तो कभी भी अपने मंदिर के दीपक को बदलने की गलती ना करें। दोस्तों, अगर आपके मंदिर का दीपक टूट जाता है या फिर खराब हो जाता है या खंडित हो जाता है तभी आप उस दीपक को बदल सकते हैं, लेकिन फिर भी आप उस दीपक को ना फेंकें बल्कि इसे अपने घर में संभाल कर रखें, क्योंकि यह भगवान की सकारात्मक ऊर्जा का भंडार होता है। वहीं अब आपको यह भी बताएंगे कि अगर आपके दीपक की बाती पूरी नहीं जलती है और आपके दीपक में घी बच जाता है तो इसका क्या परिणाम हो सकता है। सबसे पहले यह देखिए कि अगर आप किसी भी पेड़ पौधे की पूजा कर रहे हैं और पूजा में जलाया हुआ दीपक पूरा नहीं जलता है या फिर उसमें घी बच जाता है तो इससे आपके घर में बीमारियां घर बना सकती हैं। अगर जाने जाने कोई भूल हुई है तो ईश्वर से क्षमा मांगे और यह बीमारी कभी भी आपका पीछा हो सकता है ना छोड़े। तो जब भी आप किसी भी पेड़ पौधे या मंदिर के बाहर किसी भी स्थान पर पूजा करें तो यह ध्यान रखें कि उसकी बाती पूरी जले और उसमें घी बचा हुआ ना रहे, क्योंकि यह आपकी अच्छी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। वहीं अगर आपके घर के मंदिर में दीपक की बातें पूरी नहीं जलती और पूजा करते समय दीपक बार बार बुझ जाता है तो जरूर आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो सकता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है और यह आपकी पूजा में विघ्न डालने का काम करते हैं। इसलिए ये जरूर चेक करें, कहीं नई जगह जाएं तो विशेष कर चेक करें। हमारे घर में अगर कोई बुरी शक्ति होती है या फिर कोई ऐसी ऊर्जा होती है जो ये नहीं चाहती कि आपके घर में भगवान की कृपा हो और सकारात्मक ऊर्जा हो, तो यह आपकी पूजा सफल नहीं होने देती। ऐसे में दीपक आपका बार बार बुझ सकता है। तो सतर्क भी हो जाएं, क्योंकि एक वातावरण में एक ही तरह की ऊर्जा रह सकती है, या तो सकारात्मक ऊर्जा या तो नकारात्मक ऊर्जा। जो बुरी शक्तियाँ होती हैं वह यह कभी नहीं चाहती कि आपके घर में देवी देवताओं की कृपा हो। अगर आपके घर में भगवान ने अपनी कृपा की तो उन बुरी शक्तियां और ऊर्जा का प्रभाव खत्म हो जाएगा। इसलिए वह ये चाहती हैं कि आपकी पूजा में रुकावटें आएं। इन्हीं के प्रभाव से हमारा दीपक बार बार बुझ जाता है या फिर दीपक की बाती पूरी नहीं जलती है। इन सब से बचने के लिए आपको सच्चे मन से भगवान का स्मरण करना चाहिए। जब भी आप दीपक जलाएं, भगवान से प्रार्थना करें कि आपके आसपास जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा हो वह आपसे दूर रहे और भगवान की कृपा आप पर हमेशा के लिए बना रहे। ऐसी शक्तियों से बचने के लिए जब भी आप दीपक जलाएं तब गंगा जल से एक गोल घेरा बना लें और उस घेरे में दीपक को रखें, क्योंकि गंगा जल को बहुत ही पवित्र माना गया है और महादेव का वरदान भी गंगा जल को प्राप्त है। गंगा जल में सबसे पहले तो कोई भी बुरी शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती है, इसलिए गंगा जल कभी खराब नहीं होता है और हर तरह की नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में बदल देता है। अगर आप गंगा जल से बने गोल घेरे में दीपक को रखेंगे तो यह आपकी पूजा में किसी भी बुरी शक्ति को बाधा नहीं बनने देगी और कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके दीपक को बुझा नहीं पाएगी और पूर्णतः अपनी पूजा संपन्न कर पाएंगे। और गंगा जल को आप पूरे घर में भी छिड़कें और एक विशेषकर आप ध्यान रखें जो शायद हर व्यक्ति गलती करता है
गंगा जल को आपको छिड़कना कैसे है। गंगा जल में आप एक चीज़ विशेषकर ध्यान रखें क्या कि जब हम गंगा जल छिड़कते हैं तो हम आपस में मतलब चारों तरफ छिड़क देते हैं, मतलब घर के हर कोने में छिड़क देते हैं, लेकिन हमें एक गलती करते हैं। वो क्या? वो यही कि जब हम चारों तरफ छिड़कते हैं तो हम ऊपर सीलिंग को भूल जाते हैं। ये बात आप ध्यान रखें कि चारों तरफ घर में जब डाल दिया है तो हर कमरे की, हर घर की सीलिंग पर जरूर डालें। ये बात आप विशेषकर ध्यान रखें। ये कुछ एक्सपीरियंस से हमको पता चली, तो उस आधार पर हम आपको बता रहे हैं कि घर के चारों कोनों के साथ साथ जैसे मान लो आप किचन में है तो किचन के उसके ऊपर भी डाल दिया, कमरा है तो उसके ऊपर भी डाल दिया। तो इन बातों का आप विशेषकर ध्यान रखें, इसको इग्नोर ना करें। हर घर में यही होता है कि हम चारों तरफ तो डाल लेते हैं, ऊपर ही डालना भूल जाते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखें। आशा है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।